नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे सोनभद्र ब्लॉग्स यूपी 64 चैनल में। दोस्तों, हम एक बार फिर से आ चुके हैं धंधरौल डैम, धंधरौल बांध सोनभद्र के दूसरा सबसे बड़ा बांध है, जो कि सिंचाई और इन सारी चीज़ों के उपयोग के लिए बनाया गया है। मित्रों, आप सभी हमारे चैनल के माध्यम से आज यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा सोनभद्र जनपद किस प्रकार की प्रकृति संपदा से भरा हुआ है और यहाँ कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, कौन कौन सी प्रकृति ने किन किन चीज़ों से हमें नवाजा है, जिसके लिए हमें गर्व करना चाहिए। हम आज अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने ज़िले, अपने राज्य, अपने देश के लिए लगातार आर्थिक और सामाजिक, नैतिक और मानवीय रूप से सहयोग प्रदान करने वाले एक अद्भुत आश्चर्यजनक डैम के ऊपर खड़े हैं, जिसे हम धंधरौल बांध या धंधरौल डैम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आप देखें कि ये डैम जो है ये कितना लंबा चौड़ा और इसका क्षेत्रफल जो है ये मतलब कितना लंबा चौड़ा है। चूँकि ठंड का मौसम है, कोहरे का भी समय है, तो हो सकता है कि कैमरे की जो विजुअलिटी है वो थोड़ी अच्छी ना आए। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ से क्या प्राकृतिक सीन है। आप देख लीजिए, यहाँ जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये विजयगढ़ दुर्ग, विजयगढ़ किला कहते हैं। हमारे हिंदी साहित्य में देवकी नंदन खत्री नाम के एक अच्छे उपन्यासकार हुए, लेखक हुए, जिन्होंने इस इलाके को, जिन्होंने हमारे सोनभद्र के इस एरिया को चंद्रकांता जैसे महान सीरियल के रूप में, महान उपन्यास के रूप में दर्ज किया। और उन्होंने पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि अभी तो पूरे विश्व को इस माध्यम से दिखाया कि हमारे पास क्या संस्कृति है, क्या सभ्यता है, किस प्रकार से लोग पहाड़ों में भी निर्माण कर सकते हैं, पहाड़ों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर अपने उपयोग के लिए डेवलप कर सकते हैं। तो इसी का उदाहरण मैं आप लोगों को ये अपना सोनभद्र का धंधरौल डैम दिखाना। देख लीजिए, देखिए ये आपके सामने है ये डैम और किस प्रकार से इसका निर्माण कराया गया है। इसके निर्माण में दोस्तों सबसे आश्चर्य की बात है कि ये पुरानी पद्धति से बनाया गया डैम है। इसमें उस ज़माने में मुझे लगता है कि सीमेंट नहीं हुआ करता था, तो सुर्खी चूना जैसी पद्धति से इस डैम का निर्माण हुआ है। और 1912 ईस्वी में, उसमें चूँकि हमारा देश आज़ाद नहीं था, ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ही हमारे इस डैम को, ब्रिटिश हुकूमत में ही इस डैम का निर्माण किया गया था। 1912 से 1916 ईस्वी के बीच में इस डैम का निर्माण कराया गया था। दोस्तों, हम आपको इस डैम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है, कैसे इस डैम की रख रखाव किया जाता रहा होगा, कैसे इस डैम की देख रेख उस समय में किस प्रकार से किया जाता था और आज किस तरीके से किया जाता है, दोस्तों हम ये आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखें कि यहाँ पे हमारे डैम को देखने के लिए कई पर्यटक भी आते जाते रहते हैं। ज़रा आप पर्यटकों को भी दिखाने का कष्ट करें। देखिए कि हमारे कई प्रकार के दर्शक जो हैं ये इस प्रकार आते हैं इस डैम पर और विजिट करते हैं। तो दर्शकों से भी और पर्यटकों से भी हमें निवेदन है कि डैम पर घूमने तो आएँ, लेकिन इसको नुकसान ना पहुंचाएं। देखिए किस प्रकार से एक अच्छी डिज़ाइंस करके इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है और पत्थर ये सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचा दिया गया है। बाद में यहाँ मरम्मत का कार्य किया जाता है। तो चूँकि जानते हैं हमारा देश है, जल्दी हमारी पब्लिक है, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, पर्यटक यहाँ आएँ तो कम से कम नुकसान न पहुँचाएँ। यह हमारी और आपकी धरोहर है। हमारे संविधान में भी मूल कर्तव्यों की बात की गई है, हमें उन कर्तव्यों का भी ध्यान देना चाहिए। केवल अधिकार हम तभी मांग सकते हैं जब हमारे कर्तव्य की प्रति भी जिम्मेदारी हो। दोस्तों, तो ये धरोहरें जो हैं हमारी, इन्हें हमें बचाने का प्रयास करना चाहिए। उस ज़माने में हमारे डैम का जो मुझे लगता है कि जो सुरक्षा की व्यवस्था थी वो यहीं से दी जाती रही होगी, क्योंकि यहाँ पे एक चौकीनुमा और एक सारी चीज़ें डैम के निर्माण के टाइम पे देख सकते हैं आप कि यहीं से इस डैम की सुरक्षा और ये सारी चीज़ों के लिए आधिकारिक जो कार्य किए जाते रहे होंगे वो यहीं से किए जाते रहे होंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ तक ये डैम बना हुआ है, उसके बाद एक रास्ता है, यहाँ तक डैम का पानी जो है यहाँ से लगता है। चूँकि इस पहाड़ी के बाद तो पानी जा नहीं सकता, तो इसीलिए कच्चा रास्ता बना दिया गया है। फिर इसके आगे भी दोस्तों डैम के फाटक बने हुए हैं, वहाँ तक भी पानी, बरसात के मौसम में वहाँ तक पानी चला जाता है। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि इस डैम पर घाघर कैनाल का निर्माण किया गया है, जो कि मिर्ज़ापुर, जनपद सोनभद्र और चंदौली, इन जगहों पर नहरों के माध्यम से सिंचाई की सारी व्यवस्था पहुंचाई जाती है। यहाँ की कृषि का कार्य भी किया जाता है। जनपद सोनभद्र का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, उस हेडक्वार्टर को
पानी पीने और कई जगह पाइपलाइंस की सप्लाई के लिए भी इस डैम का आज के समय में यूज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर डैम के बीच में बनाया गया है, जहां से पंप द्वारा, इलेक्ट्रिक पंप द्वारा पानी को उठा करके पीने के लिए सप्लाई करने की व्यवस्था गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे की गई है दोस्तों। तो ये हमारा जनपद सोनभद्र का एक अद्भुत आश्चर्य से भरा हुआ डैम है दोस्तों, और इसके निर्माण इंजीनियर और जिन संस्थानों का बहुत मूल्य योगदान रहा है। आप देख सकते हैं कि ये डैम के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे आप, घर कैनाल है, इंचार्ज ऑफ कंस्ट्रक्शन डैम के निर्माण में महत्वपूर्ण 1912 से 1917 के बीच में इस डैम का निर्माण हुआ है। डार्ले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे हैं इसके, और उस जमाने के हमारे मिर्ज़ापुर से अलग होकर ही बना है, उस ज़माने में सोनभद्र मिर्ज़ापुर में ही था। तो उस ज़माने के जो हमारे मड़िहान ब्रांच के एसडीओ रहे हैं, साहेब शंकर दास रहे हैं, और इन सभी इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के बदौलत ही इस डैम का निर्माण संभव हो पाया है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि कंप्लीटेड ईयर्स जो इसमें दिखाया गया है, फाउंडेशन स्टोन लेड में 1913, तो इस तरीके से कंप्लीट हुआ है जून 19। नमस्कार दोस्तों, आप सभी से उम्मीद अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ